ओके दोस्तों, सो दे मीन शनि के बारे में कंटिन्यूएशन है। तो मीन शनि के बारे में मैंने एक दो वीडियो बनाया, बट और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इट इज़ अबाउट गंगा ऑल्सो, इट इज़ अबाउट शनि, इट इज़ अबाउट हरक्यूलिस, इट इज़ अबाउट कृष्णा, सूरज, कर्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी ख़त्म करूँ। ओके, सो इट इज़ अबाउट हरक्यूलिस। पहले मैं वहाँ आता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, पता नहीं क्या गिर गया इधर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी हमारे माइथोलॉजी से काफ़ी अलग है, हमारे इतिहास, हमारे पुराणों से काफ़ी अलग है। एक्चुअली वो डेरिवेटिव्स ही हैं। अगर हम बोलते हैं ग्रीक गॉड ज़ियूस, वो इंद्र ही है। जब हम बोलते हैं हरक्यूलिस, वो सूरज भी है, वो कृष्णा भी है, हरिकुलेशा भी है। इसके लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने कालीनाथ मुखर्जी, उनका बुक एस्ट्रोनॉमी बुक दिखाया है, जहाँ बहुत साफ लिखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल परशुराम यानी परशु मंडल ही परसियस है, या लुप्तका ओरायन है, या ब्रह्मशिरा ही मृगशिरा है, या ओरायन बेल्ट है। मैंने वो दिखाया है। बेसिकली क्या होता है कि जब नाम चेंज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं वो अलग है, हम अलग हैं, सब अलग है। वैदिक या सनातन से ही सब कुछ आया है एंड सब कुछ स्प्रेड हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, हम अलग हैं और हमारी स्टोरीज। जैसे कि परसियस के हाथ में मेडुसा है, लेकिन वही परसियस परशुराम है जिसके हाथ में रेणुका जी का सर है। सुनने में बहुत ग्रोस लग रहा है, लेकिन वो है। और उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके उन्होंने तपस्या की और अपने पापों को धोया। सेम वे जब शिव जी के हाथ में ब्रह्मा का 5वां सर था, तो वो काशी आए और काशी में उन्होंने गंगा में नहाया, राइट। तब जाके वो चला गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो रिवर्स हैं, पवित्र रिवर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, राइट, यमुना है, सरस्वती है। अभी तो सरस्वती तो अंडरग्राउंड है। एंड देन यू हैव गोदावरी, कृष्णा। तो उसमें कुछ स्पेशल पावर है, ओके, क्योंकि ये सब स्वर्गलोक से इधर नीचे आए हैं। तो हरक्यूलिस 30 ईयर्स यानी 30 साल का एक मैल रहता है, उसको वो धोता है बाई रिलीजिंग द वाटर। अब ये क्या कहानी है कि हरक्यूलिस को 12 टास्क दिए जाते हैं, 12 काम दिए जाते हैं। 2 हाथ 12, या 2 आँखें 12 हाथ टाइप्स। तो उसको 12 टास्क दिया जाता है। 12 टास्क मतलब 12 ज़ोडिएक साइंस। बेसिकली हरक्यूलिस इज़ कृष्णा, इट इज़ सन, इट इज़ मून, इट सब कुछ। तो एक टास्क उसका ये रहता है कि एक कुत्ते को मारना है जिसके 3 सर हैं। अब सुनने में तो अजीब लगे, कुत्ता जिसका 3 कुत्ते हैं या 3 सर वाला कुत्ता, ये क्या है? सेरिब्रस। तो लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन उसका डीप मीनिंग में जाना पड़ता है। वो कर्क राशि में जो है अंडरवर्ल्ड का गार्डियन कुत्ता, तो उसको भेद के आगे जाना है। उसका इनर मीनिंग वो है, डिकोडिंग। सिमिलरली जब बोलते हैं कि हरक्यूलिस हाइड्रा को मारा, हाइड्रा के जो मतलब 3 सर काटते हैं तो फिर से 3 सर आते हैं, 5 सर आते हैं, 5 सर काटता है तो 7 सर। ये तो एकदम रावण जैसा स्टोरी हो गया ना, रावण जैसा ही सर हो गया, क्योंकि रावण का सर काटने पे फिर से सर आ रहा है। तो हाइड्रा और रावण अलग नहीं है, हाइड्रा और रावण अलग नहीं है। और द्वीप में रहता था, राइट, द्वीप में रहता था। द्वीप यानी समुद्र में रहता था रावण, राइट। तो ठीक ही तो है। तो इट इज़ लाइक लिवियाथन, इट इज़ द सर्पेंट विद इन द डीप, राइट, इट इज़ सर्पेंट विद इन द डीप। उस रावण को मारने से क्या होता है? आप मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते हो, क्योंकि रावण ही मैट्रिक्स है। रावण ही ब्रह्मा का पोता है, यानी क्रिएशन का पोता। तो दैट मीन्स आप काल को मार रहे हो तो काल के ऊपर उठ रहे हो ना, सिंपल। तो सेम वे जब 30 ईयर्स एक अस्तबल में, 30 ईयर्स अस्तबल में क्या बोलते हैं अब, हॉर्स ने, मतलब घोड़ा ने, बहुत सारे घोड़े वो शिट डालते हैं, हॉर्स शिट बोलते हैं उसको। एक कहानी में काउ शिट है, काउ डंग है, एक कहानी में हॉर्स डंग है, डजंट मैटर।
राइट। तो 30 साल वहाँ रह के शीट डालते हैं। तो ये ऊपर ऊपर मीनिंग का मतलब यही है कि हरक्यूलिस को किसी राजा ने बोला तू 12 टास्क करके आ, मैं तुम्हें अमर घोषित करता हूँ। लेकिन अगर हम इनर मीनिंग लेके जाएंगे तो ये 30 साल का मतलब है सैटर्न रिटर्न, क्योंकि शनि क्या करता है 30 साल लेता है एग्जैक्टली, एक्चुअली तो इट इज़ 29 ईयर्स या 29.5 ईयर्स सूरज के पूरा चक्कर काटने के लिए, राइट, मतलब 12 राशि घूमने के लिए। सो शनि का साइकिल यहाँ दर्शाया जा रहा है। शनि का मतलब क्या है, कर्मा। अभी शनि कहाँ है, मीन राशि में है, समुद्र में है, राइट। तो जब भी शनि पानी के राशि में आता है तो वो क्या करता है कि 30 साल का जो कर्मा होता है ना उसको धो देता है। आप समझ रहे हैं। तो हरक्यूलिस क्या कर रहा है, हरक्यूलिस क्या कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, ही सैटर्न, वो सूरज नहीं है, मतलब कर्मा है, तो कर्मा को साफ कर रहा है। तो जब भी शनि पानी के राशि में आता है, जैसे कर्क राशि में, तो आपने देखा होगा कि जो ये टॉर्टॉइस होता है, टॉर्टॉइस जब पानी में जाता है वो बहुत तेज़ी से स्विमिंग करता है। और टॉर्टॉइस क्या बोलते हैं, कछुआ। तो कछुआ बाहर रहता है तो स्लो मूवमेंट करता है, जैसे ही पानी में जाता है फास्ट हो जाता है। तो कछुआ इस कूर्म अवतार यानी शनि। तो शनि जब भी पानी में आता है वो फास्ट हो जाता है, जैसे वृश्चिक में आ गया तो कर्मा बहुत फास्ट ये होता है। जब वो कर्क में आ गया यानी गंगा, कर्क इज गंगा, ओके, कर्क राशि इज गंगा एंड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इज ऑल्सो गंगा। तो वहाँ आता है तो अगेन वो बहुत जल्दी जल्दी कर्मा को साफ करता है। जब वो आता है मीन राशि में समुद्र में, तब भी बहुत जल्दी जल्दी कर्मा को साफ करता है। सो दिस इज़ द स्पेशल पावर ऑफ शनि व्हेन ही इज़ इन पानी का राशि। सो बहुत सारा एक्यूमुलेटेड कर्मा जो है उस कर्मा को शनि धो देता है, यानी हरक्यूलिस धो देता है, या हरिकुलेश या कृष्णा क्या करता है वो धो देता है। ओके। तो 2021 में मुझे बहुत सपने आ रहे थे, जैसे कि वाटरफॉल हो रहा है मेरे सर के ऊपर, पानी गिर रहा है कंटिन्यूसली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाद में मैंने देखा कि ये ग्रीक माइथोलॉजी में स्टोरी है कि जहाँ वो ऐसे 30 ईयर्स का काऊ डंग को वो साफ़ कर देता, मतलब रिवर का डायरेक्शन चेंज करके पूरा साफ़ कर देता है। सो जब भी शनि ऐसे पानी के राशि में आता है, मीन राशि में आता है, तो सारा एक्यूमुलेटेड कर्मा जो है वो धो देता है। सो यही है बेसिकली सारा। सो हमें ऐसा ही समझना है। और गंगा इज़ लाइक पवित्र रिवर, राइट, फॉर इंडिया। तो गंगा का भी वही पावर है। तो गंगा में जो टॉर्टॉइस आ गया, मतलब कछुआ आ गया गंगा में, तो मतलब बहुत फास्ट हो जाता है। इनफैक्ट गंगा देवी का जो वाहन है वो है एक मकर, एक क्रोकोडाइल। और मकर का स्वामी कौन है, सैटर्न। आप समझ रहे हैं ना। तो सैटर्न और गंगा का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जब भी शनि ऐसे पानी के राशि में आता है तो वो जाके मतलब इट्स लाइक गंगा आपके पापों को धो रही है, बहुत फास्ट आपका कर्मा डिज़ोल्व हो रहा है। और उसके बाद अब क्या है, मोक्ष है, मुक्ति है, बस। ठीक है, धन्यवाद।